ひどいことしたくせになんでだよहे गाइस, कैसे हैं आप सब। जो हमारी ये वीडियो होने वाली है बिल्कुल एक न्यू एनिमे के ऊपर जिसका नाम है होकाइडो गर्ल्स सुपर अडोरेबल। और इस एनिमे के अब तक 5 एपिसोड एयर हो चुके हैं, तो मैं इसी वीडियो में इन 5 एपिसोड को कवर कर दूंगा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बर्फ से भरे रोड पे, जहाँ पे एक लड़का अपनी टैक्सी के अंदर से उस बर्फ को देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि वो लड़का अपनी टैक्सी से उतर चुका है। फिर वो लड़का कहता है कि होकाइडो में सर्दी तो बहुत ज्यादा पड़ती है, पर फिर वो लड़का रोड पे चलते चलते ये सोच रहा होता है कि टोक्यो से होकाइडो कहीं गलत समय पे तो नहीं आ गए। फिर उस लड़के को दिखाई देती है एक लड़की जो कि सामने ही बस स्टॉप पर खड़ी थी, और फिर वो लड़का उस लड़की से रास्ता पूछ के वहां से जाने लगता है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम वहां तक चल के जाने की सोच रहे हो। फिर वो लड़का कहता है हाँ। फिर वो लड़की कहते हैं यहाँ से जहाँ तक तुम्हें जाना है वहाँ पे जाने के लिए तुम्हें 3 घंटे लगेंगे चल के जाने में। फिर वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है कि वो गलत जगह उतर गया अपनी टैक्सी से। फिर वो लड़का कहता है कि मैं दूसरी टैक्सी लेकर चला जाऊंगा, पर तभी वो लड़की बताती है कि इस रास्ते से कोई टैक्सी नहीं आती। फिर वो लड़की उस लड़की से पूछती है तुम मेरे साथ बस में चलना चाहोगे। फिर वो लड़का पूछता है कि बस कितनी देर में आएगी। फिर वो लड़की बताती है कि बस 5 मिनट में आने वाली है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम कहाँ से, तुम होकाइडो के तो नहीं लग रहे। फिर वो लड़का बताता है हाँ मैं अभी टोक्यो से होकाइडो शिफ्ट हुआ हूँ। पर ये बात सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम टोक्यो से होकाइडो शिफ्ट क्यों हुए। फिर वो बताता है कि फैमिली रीजंस की वजह से। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम कितने साल के और कौन से स्कूल में जाते हो। फिर वो लड़का कहता है कि मैं 13 साल का हूँ, रोक्यूरो हाई स्कूल में जाता हूँ। और फिर वो लड़की बताती है कि मैं भी 13 साल की और मैं भी सेम स्कूल में जाती हूँ जिसमें तुम जाते हो। और फिर वो दोनों वहाँ पे बस का इंतजार करने लगते हैं, पर तभी वो लड़की उस लड़के के कपड़ों में थोड़ी सी बर्फ डाल देती है। फिर वो दोनों वहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और तभी वहाँ पे बस आ जाती है। फिर वो लड़का उस लड़की से पूछते है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम फ्यूकी मिनामी है। फिर सीन शूट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में, जहाँ पे वो लड़का अपने क्लासमेट्स को अपना नाम बता रहा होता है कि मेरा नाम शिकी है और मैं टोक्यो से आया हूँ। और इसके बाद ही कि अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, पर तभी फ्यूकी क्लास में बैक डोर से एंटर करती है। फिर हमें पता लगता है कि इकी और फ्यूकी दोनों बेंचमेट्स हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है शाम को रोड पे, जहाँ पे वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। फिर फ्यूकी इकी से पूछती है कि तुम कल आओगे। फिर फ्यूकी इकी को बताते कि कल स्कूल नहीं आना है। फिर इकी कहता है कि मैं कल आऊंगा, और फिर वो दोनों आपस में अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे फ्यूकी के घर के बाद, जहाँ पे हिक्की उसके आने का वेट कर रहा था। फिर हिक्की उसके घर की बेल बजाता है और उसके घर में जाता है। फिर वो दोनों फ्यूकी के लिविंग रूम में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे बात करना शुरू कर देते हैं। फिर हिक्की बताता है कि मैं एक मूवी की DVD लाया हूँ आज देखने के लिए। फिर हमें पता लगता है कि फ्यूकी मूवी चलने के थोड़ी देर बाद ही सो। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फ्यूकी सो के उठ चुकी है और हिक्की अपने घर जा रहा होता है और फिल्म खत्म हो चुकी होती है। और फिर वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर पे जाते हैं कुछ खाने के लिए। और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। की शुरुआत होती है एक स्नोमैन के साथ, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि ये स्नोमैन फ्यूकी ने बनाया था। फिर से शिफ्ट होता है स्कूल के हॉलवे में, जहाँ पे हिक्की नोटिस बोर्ड पे कुछ पढ़ रहा होता है, पर तभी फ्यूकी वहाँ पे आकर उसके कान में कुछ विस्पर कर देती है और इससे हिक्की डर जाता है। जहाँ पे हमें पता लगता है कि हिक्की एक विंटर फेस्टिवल का पैम्पलेट देख रहा था। फिर फ्यूकी हिक्की से पूछती है क्या तुम वहाँ पे जाओगे। फिर हिक्की कहता है हाँ शायद से नेक्स्ट वीक। फिर फ्यूकी कहती है अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्यूकी के घर पे, जहाँ पे उनकी मॉम से पूछ रही थी कि तुम्हारे फादर का ऑफ है तो तुम कहाँ चलना चाहोगे। फिर तभी उसकी छोटी बहन बोलती है कि हम आइस स्केटिंग करने चलेंगे कल। फिर फ्यूकी बोलते है कि मैं कल तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगी, मुझे एक विंटर फेस्टिवल में जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है उन दोनों के ऊपर विंटर फेस्टिवल में। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अपने खाने के लिए कुछ लेने गया होता है, और फिर फ्यूकी उससे पूछते क्या मैं इसमें से एक बाइट ले सकती हूँ। और फिर फ्यूकी उसमें से एक बाइट ले लेती है और फिर हिक्की उसको खा लेता है। फिर वो दोनों बैठ के कुछ पी रहे होते हैं, पर तभी हिक्की कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम आज मेरे साथ यहाँ पे आई। पर तभी फ्यूकी अपनी सीट से होकर हिक्की को बोलती है कि मुझे भी अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ यहाँ पे आए। फिर फ्यूकी उसको होकाइडो के बारे में कुछ बताने लगती है, पर जैसे ही फ्यूकी अपनी सीट की तरफ जाने लगती है उसका पैर फिसलता वो गिरने लगती है, पर हिक्की उसको बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल की रिसेस में, जहाँ पे फ्यूकी हिक्की से पूछती है कि हम दोनों साथ के खाना खा सकते हैं। फिर हमें पता लगता है कि फ्यूकी हिक्की के लिए कप नूडल लाई थी। फिर फ्यूकी उन कप नूडल्स को बनाना शुरू कर देती है और हिक्की को दे देती है। फिर फ्यूकी हिक्की को अपने हाथ से नूडल खिलाती है। फिर फ्यूकी हिक्की से पूछती है कि तुम अपने लंच में आज क्या लाए हो। फिर हिक्की फ्यूकी को अपना लंच दिखाता है कि वो आज लंच में क्या लाया। फिर फ्यूकी हिक्की से कहती है क्या मैं तुम्हारे लंच बॉक्स की पिक्चर ले सकती हूँ। फिर हिक्की फ्यूकी से पूछते है कि तुम मेरे लंच में से कुछ खाना चाहोगी, और फिर फ्यूकी कहती है हाँ। फिर फ्यूकी हिक्की के लंच में से कुछ खाती है और कहती है तुम्हारे लंच का टेस्ट बहुत अच्छा है। फिर हिक्की फ्यूकी को बताती
बताता है कि लंच बॉक्स मेरी ग्रैंड माँ ने बनाया था। फिर रिकी फ्यूकी को बताता है कि ये सब मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस है। फिर फ्यूकी किसे कहता है कि तुम एक बहुत रिच बच्ची हो जो अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलते। फिर रिकी कहता है नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली ज्यादा अमीर है। फिर फ्यूकी किसे पूछते क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है रोड पे, जहाँ पे फ्यूकी के साथ रिकी के घर पे जा रही होती है और तभी फ्यूकी को एक इग्लू दिखता है जिसको वो दोनों अंदर से जाके देखते हैं। पर जैसे ही उस इग्लू से बाहर निकलता है वो देखता है उसकी ग्रैंड माँ वहीं खड़ी थी और तभी फ्यूकी भी वहां से बाहर निकल जाती है और रिकी से पूछती है क्या तुम इन्हें जानते हो। फिर रिकी फ्यूकी को बताता है कि ये मेरी ग्रैंड माँ। फिर रिकी की ग्रैंड माँ उनसे पूछती है कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। फिर रिकी उन्हें बताता है कि हम दोनों क्लासमेट्स हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रिकी के घर के बाद। फिर रिकी और फ्यूकी रिकी के एक रूम में जाके बैठ जाते हैं पर फ्यूकी रिकी के रूम की बहुत सारी फोटो खींचने लगती है और ये सब कुछ रिकी की ग्रैंड माँ गेट के बाहर से देख लेती है। पर फिर रिकी की ग्रैंड माँ उसकी तरफ देख के उसके पास्ट को याद करना शुरू कर देती है और कहती है मैंने कितने दिनों बाद रिकी को ऐसे हंसते हुए देखा है। और इसके साथ ही हमारा सेकंड एपिसोड भी शुरुआत होती है बस में, जहाँ पे वो सब अपनी क्लास के साथ स्कीइंग करने जा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबासा और फ्यूकी के ऊपर, जहाँ पे सुबासा फ्यूकी को बता रहा होता है कि मुझे डर लग रहा है और फिर फ्यूकी सान उसके सिर को पेट करना शुरू कर देती है। फिर फ्यूकी सान को बताती है कि मैं एलिमेंट्री स्कूल से स्कीइंग कर रही हूँ और स्कीइंग करना बहुत अच्छा लगता है। फिर सुबासा फ्यूकी सान को बोलता है कि टोक्यो में मैंने बर्फ कभी देखी ही नहीं थी। फिर फ्यूकी सुबासा सान के बाजू में बैठी हुई लड़की से पूछती है सयोरी-चान क्या तुम स्कीइंग करने के लिए एक्साइटेड हो, पर वो लड़की फ्यूकी सान को कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर फ्यूकी सुबासा को बताती है कि मैं इस लड़की के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। फिर फ्यूकी उसे बताती है कि हम वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कीइंग ग्राउंड पे, जहाँ पे उन सबको ए, बी और सी टीम में पहले ही बांट दिया गया होता है। पर सी टीम में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, सुबासा और सयोरी-चान, जिनको स्कीइंग करना नहीं आता। और फिर सुबासा उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है पर वो लड़की अपने कान में ईयरबड लगा लेती है और तभी उनके पास फ्यूकी सान आ जाती है। फिर सुबासा फ्यूकी को बोलता है कि तुम बहुत अच्छी स्की करती हो और फिर फ्यूकी सान वहाँ से चली जाती है। और फिर फ्यूरी सान सुबासा से पूछते हैं तुम फ्यूकी सान के साथ बाहर जाते हो। फिर सुबासा सान बोलता है नहीं। फिर वो कहती है नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था तुम दोनों को बस में देखकर। और फिर सुबासा सान उसे बताता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। और फिर तभी उनके पास एक टीचर आता है और बताता है कि लंच ब्रेक हो चुका है। फिर वो दोनों बस में जाते हैं अपना लंच लेने और फिर सुबासा अपना लंच लेके कैफेटेरिया में चला जाता है और फिर वो वहां जाके देखता है कि वो अपनी चॉपस्टिक तो अपने बैग में ही भूल गया है। और फिर वो बस में जाता है अपनी चॉपस्टिक लेने के लिए और वो जैसे ही बस में एंटर करता है वो देखता है कि सयोरी-चान अपने कपड़े चेंज कर रही थी। फिर वो उसे बताते है कि वो अपनी चॉपस्टिक भूल गया था अपने बैग में। और फिर वो दोनों एक साथ बस में बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं। फिर तभी सयोरी-चान के बैग से एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है और फिर वो अपने बैग से अपना गेमिंग टैब निकालती है और सुबासा को बताते कि मैं कौन से गेम खेल रही हूँ। फिर सुबासा कहता है मैं इस गेम के बारे में नहीं जानता और तभी सयोरी-चान उसके हाथ में अपना गेमिंग टैब दे देती है गेम खेलने के लिए और फिर सयोरी-चान उसे गेम खेलना सिखाती है पर वो तब भी गेम में हार जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कीइंग ग्राउंड पे। फिर सुबासा उससे पूछता है कि हम दोनों स्की ट्राई करके देखे और तभी फ्यूकी सान देखती कि सुबासा और सयोरी-सान एलिवेटर से माउंटेन की पीक पे जा रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है माउंटेन की पीक पे और फिर वो दोनों स्कीइंग करना शुरू कर देते हैं और सुबासा स्कीइंग करते हुए नीचे आ जाता है और वो सयोरी-चान को ये बताना भूल जाता है कि स्कीइंग को कैसे रोकना है। पर तभी सयोरी-चान के पीछे से फ्यूकी आती है और उसे बताती है कि स्कीइंग को कैसे रोकना है। फिर सीन शिफ्ट होता है उन दोनों के ऊपर, वो दोनों बर्फ के ऊपर लेटे हुए थे और सुबासा उनको बुला रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है बस में, जहाँ पे सयोरी-चान और सुबासा दोनों सो रहे होते हैं और इसके साथ ही हमारे थर्ड एपिसोड का भी यही एंड हो जाता है। की शुरुआत होती है सुबासा के घर से, जहाँ पे सुबासा ये सोच रहा होता है क्या मुझे इतनी बर्फबारी में भी अपने स्कूल जाना होगा। और फिर वो कहता है कि मेरे पैरों में भी आज बहुत दर्द हो रहा है कल की स्केटिंग की वजह से। फिर उसकी ग्रैंडमा से बताते कि होकाइडो में सब बहुत नॉर्मल है, तो तुम्हें तुम्हारे स्कूल जाना ही होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है रोड पे, जहाँ पे सुबासा बर्फ में चल रहा होता है और वो ठंड की वजह से बेहोश होने ही वाला होता है और तभी वो देखता है कि उसके पीछे से कार आई थी, इस वजह से बर्फ के ऊपर गिर जाता है। पर जैसे ही वो धीरे धीरे देखना शुरू करता है उसे लगता है कि सामने फ्यूकी खड़ी है, पर उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है। पर फ्यूकी सच में ही वहां खड़ी थी, जो उससे कहते तुम आके मेरी कार में बैठ जाओ। फिर सुबासा फ्यूकी कार में बैठ जाता है और फिर फ्यूकी सुबासा को अपनी मॉम से मिलवाती है। फिर फ्यूकी अपनी मॉम को बताते है कि सुबासा एक मैंशन में रहता है तो हमारी कार उसके लिए छोटी होगी। फिर सुबासा कहता है नहीं और फिर फ्यूकी की मॉम से कहते हैं कि ये वही अमीर लड़का जिसकी तुम मेरे से बात कर रही थी। फिर फ्यूकी मॉम सुबासा को कहती है मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है फ्यूकी से। फिर फ्यूकी की मॉम सुबासा से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर वो कहता है नहीं, पर जैसे ही फ्यूकी उसके ऊपर हाथ रखती है वो बहुत तेज चिल्लाता है। फिर फ्यूकी उससे पूछती है तुम ठीक हो। फिर वो बताता है कि मेरी मसल्स में बहुत पेन हो रहा है कल की वजह से। फिर फ्यूकी मॉम
सुबासा से पूछती है क्या तुम टोक्यो से आए हो। फिर वो कहते हैं अगर तुम टोक्यो से आए तो तुमने ऐसी बर्फबारी पहले नहीं देखी होगी। फिर वो कहते हैं हाँ, पर मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे स्कूल आज भी क्यों खुला इतनी तेज बर्फबारी में भी। फिर फ्यूकी और फ्यूकी मोमो से बताती है कि होकाइडो में ये सब नॉर्मल है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर पे, वो दोनों अपनी कार से उतर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के हॉलवे में जहाँ पे सुबासा और फ्यूकी एक साथ खड़े थे। तभी सामने से शियोरी-चान आ रही होती है और फ्यूकी-चान उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है। पर तभी शियोरी-चान फ्यूकी को बताती है कि मेरी मसल्स में बहुत पेन हो रहा है कल की वजह से। और ये सारी बात सुबासा सुन लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मसल्स में भी पेन हो रहा है कल की वजह से। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लास में जहाँ पे फ्यूकी-चान सुबासा से पूछ रही थी क्या तुम आज नोटपैड नहीं लेके आए। फिर फ्यूकी उसे अपना नोटपैड दे देती है और इसके बाद शियोरी-चान वहाँ पे आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक मॉल में उन तीनों के ऊपर। फिर वो तीनों कैफेटेरिया में बैठ के गेम खेलना शुरू करते हैं और संयोरी फ्यूकी को गेम खेलना सिखा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबासा के घर पे जहाँ पे सुबासा फ्यूकी को मैसेज कर रहा होता है क्या तुमने इंग्लिश का होमवर्क किया। फिर फ्यूकी सुबासा को वीडियो कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर सुबासा उसे बताता है कि मैं इंग्लिश का असाइनमेंट कर रहा हूँ और फिर फ्यूकी उसे बताती है कि मैंने अभी तक उसको शुरू भी नहीं किया है। फिर वो दोनों अपनी कॉल कट कर देते हैं और इसके साथ ही हमारा 4th एपिसोड भी एपिसोड की शुरुआत होती है कैरियोके में जहाँ पे फ्यूकी सन अपना गाना खत्म करके अपनी सीट पे बैठ रही होती है। फिर हमें पता लगता है कि वो अपनी क्लास के साथ यहाँ आई थी। फिर सयोरी सुबासा से पूछते हैं कि तुम कैरियोके आते हो। फिर वो कहता है नहीं, डेली नहीं, बस एक दो बार आया था अपनी फैमिली के साथ। और फिर फ्यूकी सुबासा और सयोरी के बीच में जाके बैठ जाती है और कहती है मैं एक बार और गाना गाऊंगी। फिर फ्यूकी सबको बताते कि वैलेंटाइन डे आने वाला है। फिर उनमें से कुछ लड़के सुबासा से पूछते क्या तुमको किसी लड़की ने चॉकलेट दी टोक्यो में। फिर वो कहते हैं नहीं, सिर्फ फैमिली ने। फिर वो सब लड़के सुबासा से कहते हैं कि तुम हम में से ही एक हो। फिर सीन शिफ्ट होता है कैरियोके के बाहर जहाँ पे सयोरी और फ्यूकी सान सुबासान को एक साथ बुलाती है और फिर फ्यूकी सुबासान से पूछते क्या तुम्हें आज मजा आया। फिर सुबासा कहता है हाँ और फिर सुबासा सयोरी से पूछते क्या तुम मुझे कुछ कह रही थी। फिर वो कहती है नहीं और फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सयोरी के घर पे जहाँ पे वो गेम खेल रही होती है। फिर वो अपने फोन की तरफ देख के उसमें डेट देखती कि आज 2 फरवरी है। फिर वो कहती है चॉकलेट के बारे में भूल जाओ, इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है चॉकलेट से। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉल के एक चॉकलेट कॉर्नर में जहाँ पे फ्यूकी और सयोरी दोनों ही होती है और सयोरी फ्यूकी को देख के थोड़ा घबरा जाती है। फिर सयोरी फ्यूकी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर वो उसे बताती है कि मैं चॉकलेट बनाने के लिए सामान लेने आई थी। और फिर फ्यूकी उससे पूछते कि तुम भी कुछ लेने आई थी यहाँ पे। फिर उसे बताती है नहीं, मैं बस अपना कुछ मेकअप का सामान लेने आई थी यहाँ पे। फिर वो दोनों कुछ शॉपिंग करती है और फिर फ्यूकी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसी चॉकलेट पसंद है। फिर वो उसे बताते हैं कि मुझे पेस्ट्रीज पसंद है और फिर फ्यूकी वहाँ से इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए चली जाती है। और फिर सयोरी फ्यूकी से पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ इंग्रेडिएंट्स लेने चल सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर एक रोड पे जहाँ पे फ्यूकी सयोरी से बोल रही थी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। फिर सयोरी फ्यूकी से पूछती है कि तुम सुबासा को कोई स्पेशल चॉकलेट देने वाली हो। फिर फ्यूकी कहती है नहीं, ऐसा क्यों। फिर वो कहते हैं क्योंकि तुम दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो। फिर फ्यूकी कहती है नहीं, हम दोनों दोस्त है बस। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबासा के घर पे जहाँ पे सुबासा अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्यूकी और सयोरी के ऊपर जहाँ पे वो दोनों कॉल पे बात कर रहे होते हैं अपनी चॉकलेट्स के बारे में। फिर फ्यूकी सयोरी से पूछती है कि तुम अपनी चॉकलेट किस किस को दोगी। पर फ्यूकी जैसे ये सवाल उससे पूछती है फ्यूकी के हाथ से उसका दूध का पैकेट गिर जाता है, इस वजह से उसकी सारी चॉकलेट खराब हो जाती है। फिर फ्यूकी कॉल कट कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में जहाँ पे फ्यूकी सुबासा को एक चॉकलेट का पैकेट देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑडिटोरियम में जहाँ पे फ्यूकी और सुबासा उसकी सफाई कर रहे होते हैं। पर जैसे ही वो वहाँ से जाने वाले होते हैं फ्यूकी अचानक से रोने लग जाती है। फिर सुबासा फ्यूकी से पूछते कि तुम क्यों रो रही हो। तभी बार सयोरी-चान आ जाती है और उनकी सारी बात सुन लेती है और फिर फ्यूकी सुबासा को रात को भी सारी बात बता देती है और फिर फ्यूकी बहुत तेज तेज रोना शुरू कर देती है। पर तभी सुबासा ऑडिटोरियम में रखे हुए पियानो के पास जाता है और उसे बजाना शुरू करता है और थोड़ी ही देर में फ्यूकी साथ चुप भी हो जाती है और तभी सयोरी-चान वहाँ पे आती है और फिर सयोरी फ्यूकी और सुबासा को चॉकलेट देती है और फिर सयोरी सुबासा को बोलते है कि तुम पियानो बहुत अच्छा बजाते हो और वो तीनों वहाँ पे बैठ के चॉकलेट खाने लगते हैं। और इसी के साथ ही हमारे 5th एपिसोड का भी यही एंड हो जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डायनामिक्स को। ありがとうだ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとうだ。